सावित्री और सत्यवान की कथा को जितना विस्तार से सुना जाए उतना ही फलदायी होता है। सबसे पहले देखते हैं सावित्री का संकल्प और नारद जी की भविष्यवाणी। सावित्री का जन्म राजा अश्वपति के यहाँ बहुत मन्नतों के बाद हुआ था। वह इतनी तेजस्वी थी कि कोई राजकुमार उसके तेज के सामने खड़ा नहीं हो पाता था। जब वह वर की तलाश में निकली तो तपोवन में उसे सत्यवन मिले। सत्यवान के पिता द्युम्नसेन जो साल्व देश के राजा थे, शत्रुओं द्वारा अंधे कर दिए गए थे और वन में निर्वासन का जीवन जी रहे थे। जब सावित्री ने सत्यवान को चुना तो नारद मुनि ने राजा अश्वपति को चेतावनी दी। सत्यवान गुणवान तो है, लेकिन उसकी आयु मात्र 1 वर्ष शेष है। राजा ने सावित्री को समझाया कि किसी और को चुन लो, पर सावित्री ने कहा, कन्यादान एक ही बार होता है और मन जिसे एक बार पति मान लेता है तो वही पति होता है। कठोर तप और वो अंतिम दिन। विवाह के बाद सावित्री ने राजसी वस्त्र त्याग दिए। जब सत्यवान की मृत्यु में केवल 4 दिन बचे थे, सावित्री ने निरात्र व्रत अर्थात 3 रात बिना खाए पिए रहना शुरू किया। जिस दिन सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी, उस दिन वह कुल्हाड़ी लेकर लकड़ी काटने जाने लगे। सावित्री ने सास ससुर से मिन्नत की कि वह आज भी साथ जाएगी। वन में सत्यवान जैसे ही वट वृक्ष अर्थात बरगद की टहनी काटने लगे, उनके सिर में असहनीय पीड़ा हुई। वह नीचे उतरे और सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गए। तभी वहां साक्षात यमराज प्रकट हुए, जो दिखने में भयानक थे और उनके हाथ में फंदा था। यमराज और सावित्री का भीषण शास्त्रार्थ। क्या बातचीत हुई। यमराज ने सत्यवान के प्राण निकाले और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। सावित्री उनके पीछे हो ली। यमराज ने कहा, बेटी, अब तुम्हारा साथ यहीं तक था, वापस जाओ और पति का अंतिम संस्कार करो। सावित्री ने जवाब दिया, जहां मेरे पति जाते हैं वहां मुझे ही जाना चाहिए, यह सनातन धर्म है। यमराज उसकी बुद्धिमानी से खुश हुए और वरदान मांगने को कहा। पहला वर। सावित्री ने अपने अंधे सास ससुर की आंखों की रोशनी मांगी। यमराज ने दिया और आगे बढ़ गए। सावित्री फिर पीछे चलने लगी। यमराज ने फिर टोका तो सावित्री ने कहा, सत्पुरुषों का साथ कभी निष्फल नहीं जाता। यमराज ने खुश होकर दूसरा वर मांगने को कहा। ससुर का खोया हुआ राज्य वापस मिल गया। सावित्री ने मांगा था। इसके बाद देखिए सावित्री की चतुराई और कैसे उसकी जीत हुई। सावित्री फिर भी पीछे नहीं हटी, चलती रही यमराज के साथ। यमराज ने कहा, अब वापस जाओ, तुम थक गई होगी। सावित्री ने कहा, पति के साथ रहते हुए मुझे थकान कैसी, मेरा मन तो उन्हीं के साथ है। यमराज उसके पतिव्रत धर्म से हार गए और बोले, सत्यवान के प्राणों के अलावा कुछ भी आखिरी वर मांग लो। सावित्री ने तुरंत कहा, मुझे 100 पुत्रों की तेजस्वी माता बनने का आशीर्वाद दे। यमराज ने बिना सोचे तथास्तु कह दिया। सावित्री मुस्कुराई और बोली, हे धर्मराज, आपने मुझे पुत्रवती होने का वरदान तो दे दिया, लेकिन मेरे पति के प्राण आप साथ ले जा रहे हैं। पति के बिना मैं कैसे मां बन सकती हूं। आपका वचन मिथ्या हो जाएगा, झूठा हो जाएगा। यमराज अपनी मर्यादा में ही बंध गए। उन्हें समझ आ गया कि सावित्री ने अपनी भक्ति और बुद्धि से उन्हें हरा दिया है। उन्होंने सत्यवान के प्राण मुक्त कर दिए और वट वृक्ष के पास जाने को कहा। वट वृक्ष का पुनर्जीवन। सावित्री उसी बरगद के पेड़ के नीचे पहुंची जहां सत्यवान का मृत शरीर पड़ा था। जैसे ही उसने पति को स्पर्श किया, सत्यवान ऐसे जाग उठे जैसे गहरी नींद से सोकर उठे हों। उधर उनके माता पिता की आंखें ठीक हो गई और उनके राज्य भी वापस मिल गए। तभी से वट वृक्ष को अक्षय अर्थात कभी न खत्म होने वाला माना जाता है, क्योंकि इसने सत्यवान के शव को यमराज के आने तक अपनी छाया में सुरक्षित रखा था। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।